नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विष्णु जी टेक्निकल में। दोस्तों चैनल वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों जब भी हम जीमेल का अकाउंट बनाते हैं या जीमेल क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें उस जीमेल को एक पासवर्ड सेट करते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें उस पासवर्ड को सेट किया जाता है। तो पासवर्ड है वो हम ये समझते हैं कि पासवर्ड से हमारा अकाउंट है वो सेफ होता है। तो ठीक है, सही बात है, थोड़ा बहुत है वो 50 से 60% सेफ रहता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम है, अगर आपकी ईमेल आईडी को कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके पासवर्ड बिना पासवर्ड से भी वो हैक कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप है वो अपने जीमेल अकाउंट की सिक्योरिटी को किस तरीके से है वो अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि और हाई बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए एक जीमेल की तरफ से हमें फीचर दिया जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इस दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। जब भी आपकी कोई जीमेल आईडी को थर्ड पर्सन है वो हैक करने की कोशिश करता है, यानी कि कोई भी हैकर होता है या आपकी यूट्यूब चैनल की जो जीमेल आईडी होती है उसको कोई चैनल को हैक करने की कोशिश करता है, तो अगर आपने वो इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं कर रखा है तो वो इजीली आपके चैनल को हैक कर सकता है। तो इस ऑप्शन की मदद से हम है वो अपने जीमेल अकाउंट को है वो सिक्योर कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि इसकी ये क्या होता है, ये फीचर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फीचर कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपकी जब भी किसी थर्ड पर्सन को आपकी ईमेल आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड का पता होता है, तो जब भी वो किसी दूसरे मोबाइल में या ईमेल कंप्यूटर में है वो उसको टाइप करने की कोशिश करता है, तो वहां पे है जैसे ही अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट में है वो इस ऑप्शन को इनेबल कर रखा है तो वहां से है वो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट को है वो इस मोबाइल पे है और इस लैपटॉप पे है वो एक्सेस किया जा रहा है, और यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर आप यस करते हो तो वो इनेबल कर सकता है, अगर आप नो करते हो तो अगर चाहे उसको आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड पता हो तो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन की मदद से हम अपने अकाउंट को है वो सिक्योर कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल की भी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। बिना जीमेल के है वो हम मोबाइल भी नहीं चला सकते हैं और बिना जीमेल के हम है वो यूट्यूब चैनल भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो दोनों लेवल पे हमारा जो सिक्योरिटी का पर्पज होता है वो हाई होता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की मदद से वो थर्ड पार्टी भी आपके यूजर नेम और पासवर्ड का पता होने पर भी एक्सेस नहीं कर पाती है। तो आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूं। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों मैं आपको एक और बात बताते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूं। अगर आप जीमेल आईडी और पासवर्ड को अपने किसी भी साइबर कैफे में या किसी दोस्त के मोबाइल में यूज करते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप है वो उसका है वो कैश होता है, एक हिस्ट्री होती है, कैश होता है, उसको आप डिलीट कर दीजिए, तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए ताकि आपकी जीमेल और आपने पासवर्ड लगाए वो उसकी कैश मेमोरी में है वो सेव रहता है। तो दोस्तों मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम वो मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आपको मेरा जीमेल अकाउंट ओपन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको है वो इस फीचर का यूज़ करने के लिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर दें, जिस अकाउंट में आप इस फीचर को है वो इनेबल करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, तो उस अकाउंट में है वो आपको लॉगिन हो जाना है और वहाँ से है वो उस अकाउंट पे आ जाना। अब यहाँ पे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे है वो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पे वो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इससे पहले आपको है वो एक रिकवरी ईमेल और एक रिकवरी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसको आपने है वो सेट कर लेना है। इसका वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ, मैं आपको है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो अब आपको है वो सिक्योरिटी में जाना। जैसे ही आप सिक्योरिटी में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ से आपको है वो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको है वो एक ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि आप इस ऑप्शन को है वो एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये कुछ बता रहा है कि
इस ऑप्शन को आप इस ऑप्शन के बारे में ये आपको कुछ चीज़ें हैं वो बता रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है दोस्तों कि आपको एक इसमें है वो एक मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब भी मान लो कि आपका फ़ोन है वो खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप इस ईमेल आईडी को अगर आप दूसरे मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप है वो इसी मोबाइल नंबर के थ्रू है वो इस ऑप्शन को है वो रिकवर कर सकते हैं। जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब आप ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सिक्योरिटी है वो थोड़ी हाई हो जाती है, यानी कि वहाँ पे भी आपको है वो एक्सेस मोबाइल नंबर के थ्रू है वो OTP के थ्रू आपको वेरीफाई किया जाता है। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी है वो जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी है जीमेल की तरफ से। अब आपको इसे इनेबल करने के लिए आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको है वो आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे है वो नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये एक्सेस हो रहा है, यानी कि ये ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे है वो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का है ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पे एक ये कह रहा है कि आपकी है वो मोबाइल नोटिफिकेशन भेजा जाएगा सिक्योरिटी पे। ये बोल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन का ये भी फ़ायदा है कि हम जिस डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो उसका नाम भी यहाँ पे आ जाता है कि मेरा जो सेट है वो Redmi Note 7 Pro है, तो ये है वो मेरा सेट का भी नाम दिखा जाता है, यानी कि आपके जो मोबाइल का मॉडल होता है उसका नाम भी दिखा जाता है। अगर आप दूसरे मोबाइल पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी है वो इसका ऑप्शन है वो आपको शो कर देता है। अब आपको ट्राई इट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप है इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इंटरफेस है दोस्तों ये समझने वाली बात है कि यहाँ से जैसे ही आप कभी भी किसी मान लो कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपका कोई थर्ड पर्सन है वो अपने मोबाइल पे एक्सेस करना चाहता है, उसे पता है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वहाँ पे जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो सबसे पहले जैसे ही वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद सबमिट पे क्लिक करता है तो आपके पास है जो ये स्क्रीन है वो आपके पास आ जाती है। इसमें आपको ये डिवाइस का नाम भी दिखा रहा है एंड्रॉयड 9 जेप, लोकेशन दिखा रहा है और टाइम है वो अभी ये वो बंदा है वो एक्सेस कर रहा है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे एक्सेस कर रहा है, क्या उसकी लोकेशन है वो सारी दिखा देता है। तो अब अगर आप यहाँ से यस कर देते हो तो आपका वो बंदा है वो आपका अकाउंट को है वो हैक कर सकता है, यानी कि यूज़ कर सकता है। अगर आप यहाँ से नो कर देते हो तो उसे यूज़र नेम और पासवर्ड पता होने पे भी है वो लाख कोशिश करने पर भी इस अकाउंट का यूज़ नहीं कर पाएगा। अभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस स्टेप के लिए आपको येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ से डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर इसलिए मांगता है दोस्तों कि जब भी आपकी है वो मोबाइल है वो गुम हो जाता है या आप है वो पासवर्ड भूल जाते हो तो रिकवरी के लिए है या OTP भेजने के लिए, मान लीजिए कि जैसे ही आप लॉगिन होते हो तो बिना OTP के है वो कोई भी थर्ड पार्टी आपके अपने दूसरे मोबाइल में वो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के वो अप्रूव करने की कोशिश करता है, लॉगिन होने की कोशिश करता है, तो वहाँ से है वो आपको है वो एक OTP बिना OTP है वो आप लॉगिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आप फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इसे अप्रूव कर सकते हैं। हम है वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इसे अप्रूव करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इस पर सेंड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ से है वो एक हमें OTP आएगी हमारे नंबर, जैसा कि आप देख कर पा रहे हैं 137576, ये OTP हमें वो लगा देते हैं। ये OTP लगाने देने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा है वो इस तरीके से पूरा है वो सेट हो जाता है और ये हमें बता देता है कि ये ईमेल आईडी है, ये Redmi Note 7 Pro की डिवाइस में इसको एक्सेस किया जा रहा है। ये सारा नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर देना अब हमें यहाँ से। तो अब है जो हमारा जो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन था वो हमारा है वो सिक्योर हो चुका है, यानी कि इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लगा, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलती है दोस्तों, कल फिर मिलती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।